हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के तेजस के बारे में और क्या कहा है इसको लेके हमारे एयर चीफ मार्शल ने या जो वायुसेना प्रमुख है उन्होंने, जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो तेजस MK1 है जो डिले हो रहा है बिकॉज जो GE है वो इंजन सप्लाई करने में टाइम से नहीं कर पा रही है, डिले कर रही है। GE कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये अमेरिकन कंपनी है। इसको इंडिया ने ऑर्डर दिए हैं, 100 से ज्यादा ऑर्डर दिए हैं तेजस के लिए, जो बनने वाले इंजन होते हैं उसके लिए, जो 104 की कैपेसिटी वाले हैं। लेकिन ये डिले कर रहा है, ये इसको सप्लाई करना था अक्टूबर तक लास्ट ईयर, बट ये अभी तक नहीं सप्लाई किया उन्होंने। और अभी कह रहे हैं अगले अक्टूबर नवंबर तक आने की संभावना है। हालांकि इंडिया ने इसके ऊपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मतलब इनके ऊपर कोई सैंक्शन या सू नहीं किया इनके ऊपर। बट इससे हमारा जो फाइटर प्लेन प्रोग्राम है तेजस MK2 या MK1A वाला, वो काफी डिले चल रहा है इसकी वजह से। तो अमरप्रीत सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है हमारे, जैसे चाइना है, वो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है या उड़ा दिया उसने, ऑलरेडी दिखा दिया है। 5th जनरेशन तो उसने एक्वायर भी कर रखे हैं, J-20, J-35, और J-35 वो पाकिस्तान को भी दे रहा है। तो हमारी जाहिर सी बात, चिंता की बात तो ये है। अब बात आती है कि क्या कर सकते हैं इसमें आप। सबसे पहले हमारा अपना एक कावेरी इंजन है, स्वदेशी कावेरी इंजन। इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट भी किया इस बार। अगर वो कैपेसिटी होल्ड कर लेता है तो हमें फिर वही यूज करना चाहिए। अदरवाइज जो हम रशिया से ले रहे थे अपने सुखोई फाइटर प्लेन्स के लिए, वो हम इंजन भी यूज कर सकते हैं चाहे तो तेजस के अंदर। लेकिन इसमें कमाल की बात आ गई सामने। वो क्या है कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में क्या मानना है आपका, या चाइनीज थ्रेट को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम क्लोजली नजर बनाए हैं इसके ऊपर और हमें लगता है कि अब हमको बहुत फास्ट करना पड़ेगा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अक्वायर की काम। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं दोस्तों। पहली बात, अमेरिका ने अभी तक ऑफर नहीं किया है अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इंडिया को, जिसमें J-20 के कंपैरिजन में वो कर सकते हैं F-35 को कंपेयर, जो दुनिया का इस टाइम सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन है। F-35-2 या लाइटनिंग, वो बेस्ट फाइटर प्लेन है इस टाइम अगर बात करें 5th जनरेशन की। लेकिन वो अभी तक ऑफर नहीं किया गया इंडिया को। अमेरिका ऑफर कर रहा है इंडिया को F-15EX, F-21, F-18 हॉर्नेट, ये ऑफर कर रहा है। लेकिन वो ऑफर नहीं कर रहा है F-35, जो F-35 है वो ऑर्डर नहीं कर रहा है, अभी तक ऑफर ही नहीं कर रहा है। अब बचा कौन सा देश? चाइना, उससे तो हम लेंगे नहीं। तो तीसरा देश कौन सा बचता है जिसके पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, और वो है हमारा अपना दोस्त Su-57। वो ऑलरेडी चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और वो कंपेयरिंग टू J-20 एंड J-35 बेहतरीन फाइटर प्लेन। और अभी पाकिस्तान ने एक चिंता जाहिर की है कि इसी साल 2025 में जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, वो इंडिया आने वाले हैं। क्योंकि हर ईयर हमारी इंडिया की और रशिया की एक समिट होती है, वहाँ पर जो भी टॉप लीडर होता है, जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और इस बार रशिया का नंबर है, उनको आना है। तो चाहे पाकिस्तान ने ये चिंता जाहिर की है कि रशिया जब इंडिया आएगा तो वो अपना टॉप फास्ट फाइटर प्लेन जो है Su-57 वो इंडिया को ऑफर कर सकते। और अगर ये हो गया तो ये इस खित्ते में, इस एरिया में पावर बैलेंस को बिगाड़ देगा। हालांकि पाकिस्तान वाले भिखारी लोग हो तुम पावर बैलेंस में वैसे वाला टक्कर में नहीं हो, स्टिल तुम्हें लगता है तो ठीक है, कुछ सपने देखने जरूरी है, सपने में रहना जरूरी है। अगर आप कुछ सपने से होते हो तो बने रहो। बट ये फैक्ट है कि Su-57 इंडिया को ऑफर हो सकता है। और अगर बात करें Su-57 के बारे में, तो Su-57 जो फाइटर प्लेन है वो कैपेसिटी वाइज J-20, J-35 से बहुत फार बेटर है। ऑफकोर्स वो F-35 लाइटनिंग से बेटर नहीं है, लेकिन इन दोनों से बहुत बढ़िया है। दूसरी बात जो सबसे फेवरेबल है इंडिया के लिए, वो है कि उसकी कॉस्ट राफेल से भी वो आधे कॉस्ट में इंडिया को मिल जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही रशिया ने न्यूज़ दी है कि अगर इंडिया चाहता है Su-57 को लेना, एक्वायर करना, तो जो पेमेंट है हम वो डॉलर की जगह हम रुपए में लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी इंडिया को ये भी ऑफर कर दिया है रशिया ने। और जो डील चाहते हैं PM मोदी, वो पुतिन साहब उनको साइन करा देंगे जब वो इस साल एंड में अक्टूबर नवंबर जब आ जाएंगे तब। और हो सकता है कि फरवरी 2025 तक ही आप देखें कि Su-57 की कुछ डील बाहर साइन कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 3 साल के अंदर 40 J-35 फाइटर प्लेन चाइना देते, तो हमको बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा M का प्रोग्राम है वो चलता रहे, क्योंकि हमारा जो M का है उस प्रोग्राम के अंदर हम 5.5 जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहे हैं। अगर हम वहाँ पर पीछे हो गए तो फिर हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। अभी आपको सुनने में आया होगा कि 2 न्यूज़ और भी आई है कि इंडिया को 2 इस टाइम जगह से ऑफर आए हैं। एक 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहे हैं UK, जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने ऑफर किया है। एक बना रहे हैं
फ्रांस और यूरोपियन यूनियन उन्होंने ऑफर किया कि आप ज्वाइन कर लें हमारे को, लेकिन अगर हम वहाँ ऑफर कर ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारा जो एमका प्रोग्राम है वहाँ हमारे फंड की दिक्कत आ जाएगी। तो हमको, जो मेरी अपनी राय है, Su-57 ले लेना चाहिए रशिया से। वी आर ऑलरेडी यूजिंग Su-30, तो हमें 57 उड़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। दूसरी बात, कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता है वो। और तीसरी बात, हमको अपने एमका में भी काम करते रहना चाहिए, हमको बनाने में नहीं जाना चाहिए Su-57, हम सीधा परचेस कर लें, वो हमारे ज़्यादा फायदे में है। आप लोग क्या राय है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।